गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट। मैकेनिक डीजल थ्योरी क्लास में हम हाजिर हैं पुनः। पिछले क्लास में हमने फर्स्ट एड के विषय में चर्चा किए थे, जिसमें तीन प्रकार के फर्स्ट एड में तीन प्रकार के उपचार के विषय में बताए थे, जिसमें था एक शेफर विधि, दूसरा सिल्वेस्टर विधि और तीसरा लॉवर्ड विधि। तो ये तीनों प्रकार के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक बताने से पहले एक बात बता दूं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दी जा रही है, जिसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, आज हम लोग पढ़ेंगे हैंड एंड पावर टूल्स के विषय में। देखेंगे कि हैंड एंड पावर टूल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है और यह कैसा औजार है, सबको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हैंड एंड पावर टूल्स का इंट्रोडक्शन दे इसका आवश्यकता क्यों पड़ता है। डीजल मैकेनिक को व्यवसाय की जानकारी के साथ साथ फीटर ट्रेड एलाई का ज्ञान भी दिया जाता है। यह आवश्यक है कि उसे फीटर ट्रेड से संबंधित औजार व उनके प्रयोग का पूर्ण ज्ञान हो। डीजल मैकेनिक द्वारा मुख्य रूप से वर्कशॉप में इंजन को रनिंग, रिपेयरिंग तथा टॉप ओवरहाउलिंग और मेजर ओवरहाउलिंग का कार्य करना होता है। इसके लिए इन औजारों का उपयोग करना अत्यंत जरूरी है। उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब हमको कह रहा है कि फीटर ट्रेड में भी यह औजार का उपयोग होता है, लेकिन डीजल मैकेनिक में उसका उपयोग मुख्य रूप से इंजन की रनिंग, रिपेयरिंग तथा टॉप ओवरहाउलिंग और मेजर ओवरहाउलिंग का कार्य करना होता है। इसलिए इस टूल्स के विषय में जानकारी लेना आवश्यक है। तो अब निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया। तो पहला श्रेणी है मेजरिंग टूल्स। एक होता है मेजरिंग टूल्स, मापने की औजार। दूसरा नंबर है मार्किंग टूल्स, निशान लगाने वाली औजार, इसकी ज़रूरत पड़ता है। तीसरा है कटिंग टूल्स, काटने वाली औजार का भी ज़रूरत पड़ेगा। चौथा है असेंबलिंग एंड डिसमेंटलिंग टूल्स, यानी खोलने और कसने वाली औजार। तो ये कम से कम 4 औजार के विषय में हमको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेजरिंग टूल्स। पहला मेजरिंग टूल्स यानी मापने वाली औजार। किसी नए पार्ट्स को बनाने या घिसे पार्ट्स को ठीक करने के लिए सबसे पहले नापने वाली औजार की आवश्यकता पड़ती है। इससे कुछ ऐसे औजार हैं जिससे प्रत्यक्ष माप एवं अप्रत्यक्ष माप ली जा सकती है, जो निम्न प्रकार हैं। मेजरिंग टूल्स का उपयोग कहीं भी कोई नया पार्ट्स हो या पुराना पार्ट्स हो, तो उसको ठीक करने से पहले हमको माप बहुत ज़रूरी है। मेजरिंग टूल्स की बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मेजरिंग टूल्स के विषय में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेजरिंग टूल्स में एक प्रत्यक्ष मापी औजार होता है, एक अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। प्रत्यक्ष मतलब क्या हो जाता है कि प्रत्यक्ष मतलब उस पर देखेंगे, प्रत्यक्ष माप ले लेंगे। किसी भी जैसे प्रत्यक्ष माप में आता है माइक्रोमीटर, यह प्रत्यक्ष मापी औजार है, लेकिन लिए उसे हम अप्रत्यक्ष मापी औजार कहते हैं, क्योंकि उसको स्केल पर ले जाना पड़ता है। पहला नंबर देखते हैं कि ये कौन सा टूल्स होता है मेजरिंग टूल्स में। तो स्टील रूल होता है। दूसरा है स्टील मेजरिंग टेप होता है। तीसरा है आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर होता है। चौथा है आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है। पांचवा है इनसाइड माइक्रोमीटर होता है। छठा है वायर गेज होता है। सातवां है फीलर गेज होता है। आठवां है सिलेंडर गेज होता है। नौवां है वर्नियर कैलिपर होता है। 10वां है स्क्रू गेज होता है। तो इतना मेरा मापक औजार है, जिनको हम बारी बारी से सभी के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे। पहला है मेरा स्टील रूल। पहला क्या है? स्टील रूल। स्टील रूल का यूज हम कहाँ करेंगे, यह क्या है, इससे कितना माप लेंगे, यह स्पष्ट किया हुआ है। सबसे पहले यह देखें कि यह प्रायः स्प्रिंग स्टील अथवा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टील रूल किस मेटल का बना हुआ है, तो यह ध्यान रखने योग्य बात है। इनके द्वारा ब्रिटिश प्रणाली एवं मिट्रिस प्रणाली दोनों में माप ले सकते हैं।
स्टील रूल जो होता है उनके द्वारा हम क्या करते हैं, दो माप लेते हैं। कौन कौन? ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली में दोनों माप में लेते हैं। स्टील रूल से 1/64 इंच तक माप लिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील रूल से मिनिमम कितना माप ले सकते हैं, तो उनको क्वेश्चन आंसर देना है 1/64 इंच तक माप लिया जा सकता है। यह बात को ध्यान रखें। और स्टील रूल किस प्रकार के होते हैं ये फिगर में दिखा रहे हैं। ये देखें फिगर, ये है स्टील रूल जो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नंबर है स्टील मेजरिंग टेप। किसी अधिक दूरी को मापने के लिए स्टील मेजरिंग टेप प्रयोग करते हैं। यह स्प्रिंग स्टील का बना होता है। यह हमेशा याद रखें कि यह किस मेटल का बना हुआ है, तो स्प्रिंग स्टील का बना होता है, जो 50 फुट तथा 100 फुट में मार्केट में मिलते हैं। यह बॉक्स में बना हुआ होता है और उसके अंदर 50 फुट और 100 फुट अलग अलग में मार्केट में उपलब्ध होता है। यह इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं किसी अधिक दूरी को मापने के लिए इन स्टील मेजरिंग टेप का प्रयोग करते हैं, जो फिगर में देख रहे हैं। ये देखें, ये स्टील मेजरिंग टेप है। नेक्स्ट में देखते हैं। तीसरा नंबर में है आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर। ये आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर, सबसे पहले इसका देख ले। किसी गोल जॉब को अप्रत्यक्ष माप लेने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इससे पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि एक प्रत्यक्ष माप होता है, एक अप्रत्यक्ष माप होता है। तो ये प्रायः स्टील के बने होते हैं, यह चीज़ याद रखें। आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर जो है, यह किसी गोल जॉब को अप्रत्यक्ष माप लेने के लिए इनका प्रयोग करते हैं और यह माइल्ड स्टील के बने होते हैं। जो हम यह फिगर में देख रहे हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड कैलिपर को, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर को देख रहे हैं फिगर के द्वारा। नेक्स्ट में है एक हर्माफ्रोडिट कैलिपर। इस कैलिपर का एक टांगे आउटसाइड कैलिपर के समान अंदर की ओर मुड़ा होता है एवं दूसरा टांगे सीधी और नुकीली होती है। इसके द्वारा किसी गोल शाफ्ट के फेस पर केंद्र चिन्ह अंकित किया जाता है। इसे जेनी कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही VVI है ये क्वेश्चन, ठीक है। हर्माफ्रोडिट कैलिपर को और किस नाम से जानते हैं, तो जेनी कैलिपर के नाम से, हमेशा याद रखें। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो किसी गोल शाफ्ट के केंद्र बिंदु को चिन्हित करने के लिए करते हैं। यह कैसा होता है देखने में, तो ये फिगर के द्वारा हम दिखा रहे हैं। ये फिगर से देखें कि ये एक टाइप में सीधा टांग है और एक साइड मुड़ा हुआ है अंदर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है माइक्रोमीटर। 4 नंबर में माइक्रोमीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखें। माइक्रोमीटर यह क्या करता है, यह बहुत ही सूक्ष्म मापी यंत्र है। बहुत ही सूक्ष्म कहने का मतलब है ये बाल को भी हम माप सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ही सूक्ष्म मापिक यंत्र है। मोटर गाड़ी के इंजन तथा कुछ अन्य भागों में बहुत सूक्ष्म माप लेना होता है, जो स्टील रूल अथवा कैलिपर से नहीं लिया जा सकता है। उस जगह माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रखें, करते हैं। इनके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.001 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक माप लिया जा सकता है। इसका आविष्कार जीन पाल्मर ने सन 1848 ईस्वी में किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो जीन पाल्मर ने किया। कब किया, तो 1848 ईस्वी में किया। इसका मिनिमम माप कितना होता है ब्रिटिश प्रणाली में, तो 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में हम कितना माप लेंगे, तो 0.001 इंच तक माप लेंगे। कितना क्वेश्चन बन गया, इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। माइक्रोमीटर को हम क्या करते हैं, 2 भाग में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। पहला होता है माइक्रोमीटर में आउटसाइड माइक्रोमीटर, दूसरा होता है इनसाइड माइक्रोमीटर। ये फिगर में हम देख रहे हैं ये माइक्रोमीटर है। इसी माइक्रोमीटर का विस्तार में आगे पढ़ेंगे।
नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, 5 नंबर में है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज कहाँ करेंगे, किस मेटल का बना हुआ है, इस चीज़ को देखें। यह भी एक परिशुद्ध मापक यंत्र है। इसके द्वारा किसी जॉब को 1/1000 1 सैकड़ा हज़ार है 1000 इंच तक की शुद्धता से माप ले सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 होता है। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं जो नीचे देखेंगे। ये भी VVI है, इनको भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो हमेशा याद रखना है। जो फिगर में हम देख रहे हैं यही है वर्नियर कैलिपर, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम पुनः फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको कमेंट में बताना बहुत ही ज़रूरी है कि अप्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है, उसका नाम बतावे। अप्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है, उनका नाम बतावे। कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।